नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए इनकम टैक्स का रेट क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाइनेंस बिल 2025 के अंदर गवर्नमेंट ने 12 लाख वाली लिमिट दी है कि 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वो 12 लाख पे नहीं है, एक्चुअल में लिमिट क्या है उसके बारे में समझेंगे। डिटेल में बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाइनेंस बिल 2025 के अंदर गवर्नमेंट ने असेसमेंट ईयर 26-27 और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट में बहुत ही बड़ा चेंजेस किया है। अब 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो 12 लाख से ज़्यादा की इनकम पे भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले चार्ट को समझ लेते हैं। चार्ट किस प्रकार से है, जो रेट होगा वो कैसे होगा। तो 4 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स देना पड़ेगा। 4 से 8 लाख की इनकम पे 5% का टैक्स, और 12 से 8 के बीच 10% का टैक्स, और 12 से 16 के बीच 15% का टैक्स। देखो, आप सोच रहे हो भाई 12 लाख तक तो जीरो है, तो फिर ये टैक्स क्यों लग रहा है। दोस्तों, 12 लाख तक जीरो ऐसे होगा कि गवर्नमेंट आपको रिबेट देगी 87A में रिबेट देगी, तब जीरो होगा। जो टैक्स का रेट होगा वो तो लगेगा, लेकिन जो जितना भी टैक्स होगा उसका पूरा रिबेट मिल जाएगा। तो टैक्स तो बराबर लगता आएगा। जैसे कि 4 तक इनकम है तो जीरो, और 4 से 8 के बीच है 5%, 8 से 12 के बीच 10%, 12 से 16 के बीच 15%, और 16 से 20 के बीच 20%, और 20 से 24 के बीच 25%। अब 24 लाख से अबव वाले जो होंगे उसके ऊपर 30% एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये न्यू टैक्स रिजीम के अंदर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, न्यू टैक्स रिजीम में ये आपको ये वाले बेनिफिट मिलने वाले हैं, ओल्ड वाले में नहीं मिलेगा। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है ये। अब यहाँ पे अगर आपकी इनकम 12 लाख तक हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 87A का रिबेट मिल जाएगा, जो कि लगभग 60,000 तक का टैक्स होता है। जो 12 लाख तक की इनकम हो गई उसके ऊपर 60,000 का जो टैक्स होगा वो पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा, जीरो टैक्स देना पड़ेगा रिबेट मिलने के बाद। ठीक है, ये किसके लिए, ये इंडिविजुअल अगर अपनी इनकम अर्न कर रहा है तो है। अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप है, या कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई LLP है, उनके लिए ये रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। केवल इंडिविजुअल्स होंगे उनके लिए होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग सैलरी पर्सन है उनके लिए, जो लोग सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। जो लोग बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं, इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, उनको भी ये बेनिफिट मिल जाएगा कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अभी समझना इसके अंदर कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, कोई इंडिविजुअल जिसकी एनुअल एग्रीगेट इनकम 12,75,000 है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें 75,000 का आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, जो कि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से मिलता है। तो बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए समझ लो, कोई इंडिविजुअल जिसकी एनुअली ग्रोस इनकम 12,75,000 है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, जो कि 75,000 का एप्लीकेबल होगा। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन किस में मिलेगा, सैलरी इनकम के केस में मिलेगा। अगर आपकी बिजनेस इनकम है, प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस इनकम बनाते हैं, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता बिजनेस इनकम में। ठीक है, तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, तो टोटल इनकम क्या बनेगी आपकी कि 12,75,000 माइनस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो नेट टोटल जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो 12 लाख बनेगी। इस पे टैक्स कैलकुलेट होगा। तो अगर आप इस पे टैक्स कैलकुलेट करें तो इस मेथड के अकॉर्डिंग होगा। 4 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं बना, 4 से 8 के बीच 5% टैक्स बना, जो कि 20,000 रुपये बनेगा, और 8 से 12 के बीच 10% का टैक्स बना। ये 10% किसके ऊपर, 4 लाख के ऊपर, 5% 4 लाख के ऊपर, क्योंकि 4 से 8 तो 4 लाख हो गया, और 8 से 12 भी 4 लाख हो गया। तो 5% यह बना है 20,000 का टैक्स, और 4 लाख पे 10% का 40,000 का टैक्स। तो टोटल जो टैक्स बना वो 12 लाख की इनकम पे 60,000 का टैक्स बना। तो ये जो 60,000 का टैक्स होगा, इसका रिबेट मिलेगा। ये रिबेट आपको मिल जाएगा 87A में। 87A के अंदर रिबेट लेके आप टैक्स को जीरो भर सकते हो। तो इस केस में क्या हो गया, टैक्स का अमाउंट जो था पूरा का पूरा रिबेट मिल गया, टैक्स का अमाउंट जीरो हो गया। यानी टैक्स पेबल बना 60,000 पे माइनस रिबेट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल जो सैलरी इनकम अर्न कर रहा है वो अपनी 12,75,000 तक की इनकम को दिखा सकता है, उस पर जीरो टैक्स देना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजीम में।
लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है उस केस में उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा 75,000 का, केवल 12 लाख तक की इनकम पे ही उसको बेनिफिट मिलेगा, रिबेट मिल जाएगा 87A का 60,000 का, यानी 12 लाख तक की इनकम पे भी वो जीरो टैक्स दिखा सकता है, उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, चाहे वो ऑडिट के अंदर हो या नॉन ऑडिट में है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर हो जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या फिर ऑडिट के अंदर हो, उस केस में भी उसको 12 लाख तक की इनकम पे रिबेट मिलेगा और टैक्स नहीं देना पड़ेगा इंडिविजुअल्स के लिए। मतलब कि ये समझो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज होती है, LLPs होती हैं, उनका तो 1 रुपये की इनकम हो गया तो भी टैक्स देना पड़ जाएगा, लेकिन प्रोप्राइटरशिप में बेनिफिट मिल जाएगा कि 12 लाख तक की इनकम साल की हो गई तो भी उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर। अब ऐसे में क्या होगा, मार्केट में प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि भाई 12 लाख तक की इनकम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अपना, 12 लाख तक अगर साल का काम करेगा वो, तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसको फायदा यहाँ पे ये मिलेगा। जब उसका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब वो कन्वर्ट करा ले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में या LLP में। यहाँ सैलरी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है कि अगर वो सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं तो 12,75,000 तक वो अगर अपनी सैलरी इनकम दिखाते हैं तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जिनकी हायर टैक्स का ब्रैकेट रहता है, जैसे कि साल का वो 20 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, 24 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, तो उनको 25% का ही टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 24 लाख से ऊपर है तो 30% अप्लाई होगा। तो यहाँ पे टैक्स के रेट में ये बेनिफिट मिल जाएगा उनको। तो समझ गए दोस्तों, ये जो रेट एप्लीकेबल होगा वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से होगा, ठीक है। और इसका असेसमेंट ईयर जो है वो 26-27 होगा। हालांकि गवर्नमेंट का जो प्लान है वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट लेके आने वाली है, जहाँ पे असेसमेंट ईयर को खत्म करके टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कि न्यू इनकम टैक्स कब से एप्लीकेबल होता है। फिलहाल के लिए समझ लो कि ये वाला जो रेट है वो 25-26 से एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों ये था कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।